साल 2016 से पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर से शुरू हुई बदलाव की एक बयार आज देश के कई कोनों में नजर आ रही है। आदर्श आंगनबाड़ी के बदले स्वरूप नंदघर के चर्चे हर तरफ हैं। केएन वेदांता द्वारा अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ संचालित किए जा रहे नंदघर आने वाले भारत के भविष्य की नींव को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। बाड़मेर में 108 नंदघर आज स्वर्णिम इतिहास लिखते नजर आ रहे हैं। बढ़ते बाड़मेर की कड़ी में पेश है सफलता की कहानी लिखते नंदघर पर ये खास खबर। जहां पीने के पानी जैसी मूलभूत सुविधा के लिए भी संघर्ष हो, वहां बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा के बारे में सोचना मुश्किल है। मगर 2016 में वेदांता समूह और राजस्थान सरकार की ओर से शुरू की गई मॉडर्न आंगनबाड़ी नंदघर इस सोच को बदल रही है। राजस्थान के बाड़मेर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक बसी ढाणियों तक में नंदघर की वजह से बच्चों और महिलाओं का जीवन बदल रहा है। यहाँ पढ़ने वाले 3 से 5 साल के बच्चे सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, रहन सहन और बातचीत में भी शहरी बच्चों को टक्कर देते हैं। बाड़मेर के बियाबान धोरों पर बने 100 नंदघरों में 3200 बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारी टीम ने दूर दराज के नंदघरों में जाकर जाना कि व्यवस्था में ये बदलाव कैसे यहाँ जीवन में परिवर्तन ला रहा है। कवास के ढूंढा गांव में मेघवालों की बस्ती में बने नंदघर में आसपास की ढाणियों के 20 बच्चे आ रहे हैं। बच्चों को पढ़ाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पीपली देवी खुद कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से बीए कर रही हैं। सुबह बच्चों का स्वागत तालियों से होता है, फिर गेम्स खेले जाते हैं। नाश्ते के बाद टीवी पर कार्टून और कविताएं दिखाई जाती हैं। वर्णमाला को आसान चित्रों के साथ दीवार पर उकेरा गया है। बायतू की धतरवालों की ढाणी की 5 साल की रिया चौधरी बचपन से ही गुमसुम रहती थी। परेशान पिता मुलाराम उसे नंदघर में भेजने लगे। शुरू में कोने में बैठी रहने वाली रिया को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आशा चौधरी ने ई लर्निंग से कनेक्ट किया। टीवी पर जंगल बुक जैसे कार्टून देख वो चहक उठी। 1 साल की ई लर्निंग से वो पहाड़े, गिनती और वर्णमाला सीख। सिंदरी के पनानी गांव का 4.5 वर्षीय कृष्णा का कुपोषित होने से वजन केवल 14 किलो था। घर पर छाछ और बाजरी का सोगरा नहीं खाता। उसे नंदघर भेजा गया। यहाँ साधारण नाश्ता नहीं करता था तो उसे हैदराबादी मिक्स मुरमुरे का पाउडर, बूरा शक्कर, मूंगफली, घी, खोपरा, इलायची, ड्राई फ्रूट्स का मिश्रण के साथ ही मूंगफली और गुड़ के लड्डू देना शुरू किया गया। फिर खिचड़ी, दलिया और पूरी सब्जी देना शुरू किया गया। 1 साल में उसका वजन 1.5 किलो बढ़कर 16 किलो 800 ग्राम हो गया। हमारे यहाँ स्कूल में जो नहीं सिखाया जाता वो यहाँ पे सिखाते हैं। हमारे स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं, हमें कैसे खुद की सुरक्षा करनी चाहिए, कैसे बातें करनी चाहिए। स्वच्छता के बारे में और उनके बारे में क्या सिखाते हैं? स्वच्छता के बारे में हमें शरीर का साफ सफाई रखनी चाहिए, स्नान करना, हमेशा स्नान करना चाहिए और ऐसी बातें सिखाते हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो कैसे मतलब गोल घेरे में बिठा के बातें करते हो, कैसे करते हैं? हाँ, 20 में बैठते हैं मैम और 5 में गोल घेरे में हम बैठते हैं और वो हमें बताते हैं। 150 फीट ऊंचे टीले पर बसी धतरवालों का सरा की भील बस्ती में बने नंदघर में बच्चों को खेल के साथ पढ़ाई करवाई जाती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गीता, आशा सहयोगिनी के अलावा यहाँ आसपास की 100 ढाणियों की महिलाएं मौजूद थी। फिसल पट्टी पर खेलते बच्चे पहाड़े बोल रहे थे। यहाँ महिलाओं को भी सिलाई जैसे काम सिखाए जाते हैं ताकि वो आजीविका चला सकें। आपको बता दें कि बिजली में हर नंदघर आत्मनिर्भर है। हर नंदघर 0.75 किलोवाट के सोलर पैनल से अपने लिए जरूरी बिजली खुद बनाता है।
यानी यहाँ 24 घंटे बिजली रहती है। नंदघर में जो हमारी किशोरी बालिकाएं हैं उनके साथ हम स्वास्थ्य और पोषण पे बात करते हैं। हमारे साथ प्रत्येक नंदघर में 10 से 12 किशोरी बालिकाएं जुड़ी हुई हैं। उनका एक समूह होता है और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती है वो उनके साथ हफ्ते में एक बार सेशन लेती है। उस सेशन में हम माहवारी के बारे में, शारीरिक बदलाव के बारे में, पोषण के बारे में, स्वच्छता के बारे में, इन सारी चीज़ों पे बातें करते हैं। हम लोगों का एक किताब है हम तुम, उसमें हर प्रत्येक हफ्ते एक चैप्टर डिस्कस होता है। स्वच्छता, माहवारी और ये सारे जो बदलाव आते हैं इस उम्र में, उनके बारे में हम उनको जागरूक करते हैं। तो किस तरह जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता वो यहाँ सिखाया जाता है, इसके पीछे मोटो क्या रहता है हमारा इसके पीछे मकसद यही है कि हम लड़कियों को एक अच्छा स्वास्थ्य के बारे में बता सकें। जैसे कुपोषण और अनीमिया राजस्थान में काफ़ी मतलब बड़ी बीमारियां हैं, तो उनको इसके बारे में जागरूक कर सकें। लड़कियों को एक अच्छा स्वास्थ्य, कैसे वो अपना अच्छा स्वास्थ्य डेवलप करें, इसके बारे में बता सकें। हाँ, उनकी सोच में, उनकी आदतों में बदलाव देखने को मिलता है। उनका दिमाग विकसित होता है। हमने ये चीज़ नोटिस की है। वो कुछ करना चाहती हैं और मतलब अच्छी आदतें भी डेवलप करती है। ये सब भी हम लोगों ने नोटिस किया है। ये सभी रेगिस्तान में भी ठंडा रहते हैं। 40 डिग्री तक के तापमान में नंदघर को ठंडा रखने के लिए जर्मन तकनीक से सैनल की दीवारें बनाई गई हैं। इसकी फाइबर शीट बाहर की गर्मी को रोकती है। यहाँ बच्चों के लिए ई लर्निंग सुविधा है। पारंपरिक तरीकों से पढ़ाई की बजाय ई लर्निंग पर जोर दिया जाता है। इससे बच्चे ज्यादा जुड़ते हैं और जल्दी सीखते भी हैं। वहाँ महिलाओं के लिए भी कोर्स है। बच्चों के साथ ही स्थानीय महिलाओं को भी जोड़ा जाता है। आर्थिक स्वावलंबन के लिए छोटे मोटे काम और प्राथमिक हेल्थ केयर की ट्रेनिंग दी जाती है। इसलिए रेत के दरिया में अलग अलग टापू सरीखे नजर आने वाले नंदघर आज लाखों परिवारों के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं।